हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। Okay, so Hare Krishna. We are starting the book reading session with the Mangala Charan. Om Ajnanam Timirandasya Jnana Jana Shalakaya Chakshurunmilitam Tasmai Shri Guruve Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swarupam Kadamaya वंदे हम श्री गुरुं श्रीयुतापदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् विशाखान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदाय वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय So we would like to thank you, Vijay Sabhay Garpuji, for joining the class today. Thank you so much, Vijay. Thank you. Hari Bol. Thank you so much, Prabhuji. Hari Bol. Thank you for joining. Prabhuji, आप स्टार्ट करेंगे प्रभुजी? यस प्रभुजी आप लोग स्टार्ट करिए। आप पढ़िए, आप लोग सुन लो। थैंक यू। यस पुरुषोत्तम प्रभुजी प्लीज स्टार्ट। यस प्रभुजी। थैंक यू प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभुपाद की जय। जो लोग सचमुच मुक्त हैं उनके लिए अनिवार्य है कि वे कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। मुक्तावस्था प्राप्त व्यक्ति के लिए यह परम आस्वादनीय विषय होता है। साथ ही यदि मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसी कथाओं का श्रवण करते हैं तो उनका मुक्ति का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। भगवद गीता श्रीमद् भागवत का प्रारंभिक अध्ययन है। गीता का अध्ययन करने से मनुष्य भगवान कृष्ण की स्थिति में पूर्ण अवगत हो जाता है और जब वह कृष्ण के चरण कमलों में स्थित होता है तो वह श्रीमद् भागवत में
वर्णित कृष्ण की कथाओं को समझता है। अतएव भगवान चैतन्य ने अपने अनुयायियों को उपदेश दिया है कि उनका कार्य है कि कृष्ण कथा का प्रसार करे। यस, पवन प्रभु जी, पवन प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण पढ़िए पढ़िए। कृष्ण कथा का अर्थ है कृष्ण विषयक कथाएं। कृष्ण कथाएं दो हैं, एक तो वे जो कृष्ण द्वारा कही गई हैं और दूसरी वे जो कृष्ण के विषय में हैं। भागवत साक्षात कृष्ण द्वारा भागवत गीता साक्षात कृष्ण द्वारा कही गई कथा अथवा दर्शन अथवा भगवत ज्ञान है। श्रीमद् भागवतम कृष्ण के कार्यकलापों तथा उनकी दिव्य लीलाओं की कथा है। दोनों ही कृष्ण कथा हैं। भगवान चैतन्य का उपदेश है कि कृष्ण कथा का प्रचार सारे विश्व में हो, क्योंकि यदि भौतिक जगत के कष्टों से दुखी बद्ध जीव कृष्ण कथा का सहारा लेंगे तो उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इस पुस्तक को प्रस्तुत करने का मुख्य हेतु लोगों को कृष्ण या कृष्ण कथा को समझाने के लिए प्रेरित करना है, जिससे वे भव बंधन से मुक्त हो सकें। थैंक यू प्रभु जी। यस, नवरत्न प्रभु आप पढ़ पाएंगे प्रभु जी? मैं गाड़ी चला रहा हूँ प्रभु, आप लोग पढ़ो, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है। कनक। हरे कृष्णा। ये कृष्ण कथा अधिकांश भौतिकवादी व्यक्ति को भी रुचिकर लगेगी, क्योंकि गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाएं इस भौतिक जगत में तरुणों तथा तरुणियों के प्रेम व्यापार के ही समान है। वस्तुतः मानव समाज में व्याप्त काम भावना अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यही काम भावना आदि पुरुष भगवान में भी पाई जाती है। श्रीमती राधा रानी आहादिनी शक्ति कहलाती है। काम भावना के आधार पर प्रेम व्यापार का आकर्षण भगवान का आदि स्वरूप है, और हम बद्ध जीव भी परमेश्वर के अंश होने के कारण ऐसी भावना से युक्त है, लेकिन वह उल्टी सूक्ष्म दशा में अनुभव की जाती है। अतएव इस जगत में जो लोग विषय जीवन के पीछे लगे रहते हैं, जब वह गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं को सुनते हैं तो उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त होगा। यद्यपि यह उन्हें भौतिकवादी लगता है, इसका लाभ यह होगा कि वे क्रमशः आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त हो सकेंगे। भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं को किसी अधिकारी से विनीत भाव से सुनता है तो वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के स्तर को प्राप्त होता है, और ये उसके हृदय का काम वासना रूपी भौतिक रोग पूर्णतः विलुप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में ये भौतिक विषयी जीवन का निराकरण करेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यह कृष्ण पुस्तक जिसमें कृष्ण कथा भरी हुई है, मुक्त आत्माओं के लिए तो रुचिकर है ही, वह मुक्तिकामी पुरुषों के लिए तथा निपट बद्ध भौतिकवादी व्यक्तियों के लिए भी है। महाराज परीक्षित के अनुसार जिन्होंने सुखदेव गोस्वामी से कृष्ण के विषय में सुना, कृष्ण कथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए रुचिकर है, चाहे वह कैसा भी जीवन बता रहा हो। निश्चय ही प्रत्येक व्यक्ति इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करेगा। लेकिन महाराज परीक्षित ने सचेत भी किया है कि जो लोग पशुओं की हत्या करने तथा आत्महत्या करने मात्र में लगे रहते हैं, वे कृष्ण कथा के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते। दूसरे शब्दों में, सामान्य पुरुष जो शास्त्रों के नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, वे चाहे जिस किसी परिस्थिति में भी रहे निश्चित रूप से आकर्षित होंगे, लेकिन जो आत्महत्या में प्रवृत्त हैं वे नहीं होंगे। रमन प्रभु जी आप पढ़ेंगे? यस प्रभु जी। श्रीमद् भागवत में इसके लिए पशुम शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है पशुओं की हत्या अथवा अपनी स्वयं की हत्या। जो लोग स्वरूप सिद्ध नहीं है और आत्म साक्षात्कार में रुचि नहीं रखते, वे आत्महनन करते हैं, वे आत्महत्या कर रहे हैं। क्योंकि यह मनुष्य जीवन विशेषता
आत्म साक्षात्कार के निमित्त मिला है। अतः जो अपने कार्यकलापों के इस महत्वपूर्ण अंग की उपेक्षा करता है वह पशुओं के समान मात्र अपने समय को गवाता है। अतः वह पशुग्रह है। इस शब्द का दूसरा अर्थ उन लोगों का सूचक है जो वास्तव में पशु का वध करते हैं। इसका अर्थ उन व्यक्तियों से है जो पशु भक्षी या कुत्तों के भक्षक चंडाल तक हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकार से पशुओं का वध करते रहते हैं, यथा शिकार द्वारा या कसाई घर खोलकर। ऐसे लोगों की रुचि कभी भी कृष्ण कथा के प्रति नहीं हो सकती। राजा परीक्षित की विशेष रुचि कृष्ण कथा सुनने के प्रति थी। सॉरी टू इंटरप्ट प्रभु जी। प्रभु जी पैराग्राफ वाइज पढ़ेंगे सब ना? ओके खत्म हो गया। थैंक यू। यस पुरुषोत्तम प्रभु। यस प्रभु जी। राजा परीक्षित की विशेष रुचि कृष्ण कथा सुनने के प्रति थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पूर्वज और विशेष रूप से उनके पितामह अर्जुन कृष्ण के ही कारण कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में विजयी हुए थे। हम भी इस भौतिक जगत को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि मान सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस युद्ध भूमि पर अपने अस्तित्व के लिए कठोर संघर्ष कर रहा है और प्रत्येक पग पर खतरा बना हुआ है। महाराज परीक्षित के अनुसार कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि घातक पशुओं से परिपूर्ण विशाल सागर के समान थी। उनके पितामह अर्जुन को भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे शूरवीर तथा अन्य व्यक्तियों से युद्ध करना पड़ा जो सामान्य योद्धा न थे। ऐसे योद्धाओं की तुलना समुद्र की तिमिंगिल मछली से की गई है। यह तिमिंगिल मछली बड़ी से बड़ी व्हेल मछलियों को आसानी से निगल सकती हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में समवेत महान योद्धा ऐसे अनेक अर्जुनों को निगल सकते थे, लेकिन कृष्ण की कृपा से ही अर्जुन उन सबों को मारने में समर्थ हो सका। जिस प्रकार गोपद में भरे जल को बिना प्रयास के लांघा जा सकता है, उसी प्रकार कृष्ण की कृपा से अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि रूपी सागर को सहज ही लांघ सका। थैंक यू। यस पवन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अन्य अनेक कारणों से भी महाराज परीक्षित ने कृष्ण के कार्यकलापों की प्रशंसा की। कृष्ण के कारण न केवल उनके पितामह बचे थे, अपितु वे स्वयं भी कृष्ण के कारण ही बच सके थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध समाप्त होने पर कुरुवंश के सारे सदस्य, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र व पांडव दोनों पक्षों के सारे पुत्र तथा पौत्र युद्ध में काम आए। पांचों पांडवों के अतिरिक्त सारे लोग कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मारे गए। उस समय महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में थे। उनके पिता अर्जुन पुत्र अभिमन्यु भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए थे। अतएव महाराज परीक्षित अपने पिता की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुए थे। जब वे अपनी माता के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने इस बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। जब महाराज परीक्षित की माता उत्तरा कृष्ण के पास पहुंची तो कृष्ण ने गर्भपात के भय से परमात्मा रूप में गर्भ में प्रवेश करके महाराज परीक्षित को बचाया था। महाराज परीक्षित का दूसरा नाम विष्णुरात है, क्योंकि वे स्वयं भगवान विष्णु ने गर्भ के भीतर उनकी रक्षा की थी। यस कनक। इस प्रकार हरे कृष्णा। कनक ठीक है। यस मैं पढ़ लेता हूँ। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वे जिस अवस्था में हो, कृष्ण तथा उनके कार्यकल्पों के विषय में श्रवण करने में रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि वे परम सत्य भगवान हैं। वे सर्वव्यापी हैं। वह जन जन के हृदय के भीतर वास करने वाले हैं और बाहर अपने विश्व रूप में रहने वाले हैं। फिर भी जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है
कि वह मानव समाज में अपने यथारूप में प्रकट होकर प्रत्येक व्यक्ति को अपने दिव्य धाम में वापस चलने के लिए आमंत्रित करते हैं। कृष्ण के विषय में जानने के लिए प्रत्येक व्यक्ति में रुचि होनी चाहिए। यह पुस्तक इस उद्देश्य से प्रस्तुत की जा रही है कि लोग कृष्ण के विषय में जाने और इस मनुष्य जीवन में पूर्ण रूपेण लाभान्वित हो सकें। रमन प्रभु। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में श्री बलदेव को वासुदेव पत्नी रोहिणी का पुत्र बताया गया है। कृष्ण के पिता वसुदेव के 16 पत्नियां थी, जिनमें से बलराम की माता रोहिणी भी एक थी, लेकिन बलराम को देवकी पुत्र भी कहा गया है। अतः वे देवकी तथा रोहिणी दोनों के ही पुत्र किस प्रकार हो सकते थे? महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से एक प्रश्न यह भी पूछा था और इसका उत्तर यथा समय दिया जाएगा। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से यह भी पूछा था कि वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होते हैं कि श्री कृष्ण को क्यों तुरंत गोकुल वृंदावन में नंद महाराज के यहाँ पहुंचाया गया। वे यह भी जानना चाहते थे कि वृंदावन तथा मथुरा में रहते हुए कृष्ण ने कौन कौन से कार्य किए। इसके अतिरिक्त वे यह जानने के लिए विशेष उत्सुक थे कि उन्होंने अपने मामा कंस का वध क्यों किया। उनकी माता का भाई होने के कारण कंस अत्यंत घनिष्ठ गुरुजन था, तो फिर उन्होंने कंस का वध क्यों किया। उन्होंने यह भी पूछा कि भगवान कृष्ण कितने वर्षों तक मानव समाज में रहे और कितने वर्षों तक द्वारका के राज्य पर शासन किया और वहां उन्होंने कितनी पत्नियां स्वीकार की। क्षत्रिय राजा सामान्यतः एक से अधिक पत्नियां स्वीकार कर सकता है। अतः महाराज परीक्षित ने उनकी पत्नियों की संख्या भी जाननी चाहिए। इस पुस्तक का विषय है महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए इन तथा अन्य प्रश्नों का सुखदेव गोस्वामी द्वारा समाधान। यस योगेश प्रभु। जी पढ़ पाएंगे आप? योगेश प्रभु रीड नहीं कर पाएंगे, उनका मैसेज आया था, वो बस आज शेयर कर सुन रहे हैं। ठीक है, यस प्रभु जी आप कंटिन्यू। आज मैं सिर्फ सुन रहा हूँ एक्चुअली में, तो आई विल रीड फ्रॉम टुमारो। एक्चुअली थोड़ा टायर्ड था ऑफिस की वजह से ना। कोई दिक्कत नहीं प्रभु। यस प्रभु जी आप। महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी की स्थिति अत्यंत विलक्षण है। महाराज परीक्षित कृष्ण की दिव्य लीलाओं को श्रवण करने के लिए उपयुक्त पात्र श्रोता हैं और सुखदेव गोस्वामी उनका वर्णन करने वाले उपयुक्त पात्र वक्ता हैं। यदि ऐसा मणिकांचन संयोग प्राप्त हो जाए तो कृष्ण कथा तुरंत प्रकाशित हो जाती है और लोग ऐसे संवाद से अधिकाधिक लाभ उठा सकते हैं। यह कथा सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को उस समय सुनाई गई जब वे गंगा नदी के तट पर उपवास करते हुए शरीर त्यागने जा रहे थे। सुखदेव गोस्वामी को आश्वस्त करने के लिए कि कृष्ण कथा सुनने से वे कभी थकेंगे नहीं, महाराज परीक्षित ने स्पष्ट कहा, भले ही सामान्य पुरुषों को या मुझको भूख प्यास कष्ट दे सकती है, लेकिन कृष्ण की कथाएं इतनी सरस हैं कि कोई भी व्यक्ति थकान का अनुभव किए बिना ही उन्हें सुनता रह सकता है, क्योंकि इनके सुनने से मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो कृष्ण कथा को महाराज परीक्षित के ही समान गंभीरता पूर्वक सुनता है वह अत्यंत भाग्यशाली होता है। पवन प्रभु। हरे कृष्णा। वे इस कथा को सुनने के लिए विशेष तौर पर कृत संकल्प थे, क्योंकि वे किसी भी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे। हम में से प्रत्येक को मृत्यु के किसी भी क्षण आने से अवगत होना चाहिए। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि किसी भी क्षण मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, भले ही वह युवक हो या वृद्ध हो। अतः मरने से पहले हमें पूरी तरह से कृष्ण भावना भवित होना चाहिए। मृत्यु के समय राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत सुन रहे थे। जब राजा ने कृष्ण के विषय में सुनने की उत्कृष्ट इच्छा प्रकट की तो सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न हुए
सुखदेव समस्त भागवत वाचकों में सर्वश्रेष्ठ थे, अतः वे कृष्ण की लीलाओं के विषय में बोलने लगे जो इस कलयुग के समस्त अमंगल को नष्ट करने वाली है। सुखदेव गोस्वामी ने राजा को कृष्ण के विषय में इतनी उत्कृष्ट पूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद दिया और यह कहकर उन्हें प्रोत्साहित किया कि हे राजन, आपकी बुद्धि अत्यंत प्रखर है क्योंकि आप कृष्ण की लीलाओं को सुनने के लिए इतने आतुर हैं। उन्होंने महाराज परीक्षित को बताया कि कृष्ण की लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन इतना मंगलकारी है कि यह तीनों प्रकार के लोगों को शुद्ध कर देता है। व्रता, श्रोता और जिज्ञासु, ये लीलाएं उस गंगा जल के समान हैं जो भगवान विष्णु के अंगूठे से निकला है। वे तीनों लोकों को, आकाश, पाताल तथा पृथ्वी को पवित्र करने वाली हैं। एकदम पहले अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। तो कनक, एक बार ये संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैनिक शक्ति से बोझिल हो गया जो वास्तव में असुर थे किंतु आप अपने आप को राजा मान रहे थे। तब सारा संसार विक्षुब्ध हो उठा और पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी, जिसे भूमि कहते हैं, इन आसुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। भूमि ने गऊ का रूप धारण किया और वह आंखों में आंसू भरकर ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई। वह शोकाकृत थी और भगवान की करुणा जगाने के लिए रो रही थी। उसने पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। इस वृतांत को सुनकर ब्रह्मा अत्यंत दुखित हुए। वे तुरंत क्षीर सागर के लिए चल पड़े जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के साथ शिव जी इत्यादि सारे देवता थे और भूमि भी उनके साथ हो ली। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को, जिन्होंने पहले वराह का दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी लोक की रक्षा की थी, प्रसन्न करने का उपाय करने लगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वैदिक मंत्रों में पुरुष सूक्त नामक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है। सामान्य रूप से देवतागण इसी पुरुष सूक्त का उच्चारण करके श्री भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि जब भी किसी लोक में कोई उपद्रव होता है, उस लोक का अधिष्ठाता देव इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा के पास जा सकता है और ब्रह्मा जी भी परमेश्वर विष्णु के पास जा सकते हैं, किंतु वह वही प्रत्यक्ष दर्शन नहीं, अपितु क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वेत द्वीप नामक एक लोक है जिसमें क्षीर सागर है। विविध वैदिक साहित्यों से ज्ञात होता है कि जिस प्रकार इस लोक में लवण सागर है, उसी प्रकार अन्य लोकों में भी अन्य प्रकार के तरल सागर हैं। कहीं क्षीर सागर है तो कहीं तेल सागर और कहीं सुरा सागर तथा अन्य प्रकार के सागर हैं। पुरुष सूक्त ही वह आदर्श प्रार्थना स्तुति है जिसे देवतागण क्षीरोदक्षाई श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़ते हैं। क्षीर सागर में शयन करने के कारण वह क्षीरोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं। वह ही श्री भगवान है जिनसे इस ब्रह्मांड के समस्त अवतार प्रकट होते हैं। यस, रमन प्रभु। जब सभी देवताओं ने श्री भगवान की स्तुति पुरुष सूक्त द्वारा कर ली तो उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अतः ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने में लग गए और तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक संदेश भेजा। ब्रह्मा ने इस संदेश को देवताओं तक प्रेषित कर दिया। वैदिक ज्ञान प्राप्ति करने की यही विधि है। यह वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम श्री भगवान से ब्रह्मा को हृदय के माध्यम से प्राप्त होता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, तेन ब्रह्मा हृदय आदि कव्य। वेदों का दिव्य ज्ञान हृदय के द्वारा ब्रह्मा तक प्रेषित हुआ। उसी प्रकार यहाँ भी केवल ब्रह्मा ही भगवान विष्णु द्वारा प्रेषित संदेश को समझ पाए और उन्होंने तुरंत कार्रवाई के लिए देवता को प्रसारित कर दिया। यह संदेश इस प्रकार था। भगवान
शीघ्र ही अपनी परम शक्ति सहित पृथ्वी पर प्रकट होंगे और जब तक वे पृथ्वी लोक में असुरों के संहार तथा भक्तों के संस्थापक का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे, तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वहीं रहना होगा। उन्हें तुरंत उस यदुवंश में जन्म ग्रहण करना होगा जिसमें यथा समय भगवान भी प्रकट होंगे। जय हरि बोल। यस, सौरभ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वासुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होंगे। उनके प्रकट होने से पूर्व सारे देवताओं को अपनी अपनी पत्नियों सहित संसार भर में विभिन्न पवित्र परिवारों में भगवान को उनके कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए प्रकट होना चाहिए। यहाँ पर प्राप्ति प्रार्थम शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है कि देवताओं को चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हों। दूसरे शब्दों में, कोई भी जीव जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही जीवित रहता है वह देवता है। देवताओं को यह जानकारी भी दी गई है कि भगवान कृष्ण के अवतार के पूर्व पृथ्वी पर भगवान कृष्ण का पूर्ण अंश अनंत प्रकट होगा, जो अपने लाखों फनों से ब्रह्मांडों को धारण किए हुए हैं। उन्हें यह भी सूचित किया गया है कि विष्णु की बहिरंगा शक्ति माया भी, जिससे समस्त बुद्धिजीव आकृष्ट होते हैं, परमेश्वर के आदेश से अत्यंत उनकी प्रयोजन सिद्धि के लिए प्रकट होंगी, अंतर्गत उनकी प्रयोजन सिद्धि के लिए प्रकट होंगी। समस्त देवताओं तथा भूमि को भी मधुर वचनों के आदेश तथा सांत्वना देने के पश्चात समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी अपने धाम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को चले गए। यदुवंश पैराग्राफ 22 पढ़ेंगे तो। ओके प्रभु जी, ओके प्रभु जी। करता आप शेयरिंग कर लेगा, 10 बज गया या फिर अभी और जी लास्ट पर कर लेते हैं, मीनाक्षी माता जी भी हैं तो ठीक है। माता जी आप पढ़ेंगे। ना गौरांगी ना शोर मचा रही है, मेरे पास बैठी है। ठीक है, नो प्रॉब्लम माता जी। यदुवंश का नायक राजा शूरसेन मधुर प्रदेश जिसमें मथुरा नगर आता है तथा साथ ही शूरसेन नामक जनपद का, जिसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था, शासन कर रहा था। राजा शूरसेन ने शासन के कारण मथुरा नगरी समस्त यदु राजाओं की राजधानी बन गई। मथुरा इसलिए भी राजधानी बनी क्योंकि यदुओं का परिवार अत्यंत पवित्र था और वे जानते थे कि मथुरा ही ऐसा स्थान है जहां द्वारका के ही समान श्री कृष्ण का नित्य वास रहता है। हरे कृष्ण। Yes, so we can stop here and start with the learnings or realization. ठीक है, कुछ comments हैं, learnings हैं, they can share. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और इट वाज नाइस कि आप लोग अभी रीडिंग कर रहे हैं और जैसे आपने रीडिंग किया, इट्स आई थिंक 30 मिनट्स रीडिंग किया एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। तो इसमें आप लोग अगर मान लीजिए 30 मिनट्स है तो उसमें 5 मिनट कुछ लर्निंग्स, जैसे उदित ने बोला, लर्निंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्या लेसन हम ड्रॉ कर रहे हैं, क्या हमने अंडरस्टैंड है ना, और क्या रियलाइज किया और क्या एप्लीकेशन। तो जैसे कृष्णा लीला में हम देखते तो एवरीबडी कैन स्पीक, टाइम कैन बी लिमिटेड, सो ज्यादा डिले ना हो, 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स, और उसमें हर व्यक्ति शेयर कर सकता है। उन्होंने एवरीबडी 100% एवरीबडी शुड स्पीक, दैट्स बेस्ट। इन्वॉल्व रहेंगे है ना, कि क्या हमें एक पॉइंट, जस्ट वन पॉइंट जो भी आप लोगों ने रीड किया उसमें से एक पॉइंट जो टेक अवे है, जो आपने अपना हाफ एन आवर इन्वेस्ट किया, उसमें से क्या टेक अवे है आपके लिए, और उस पॉइंट पे आपको अगले दिन तक मेडिटेट करना है। One point of a day, one no means your meditation quote for a day. Till tomorrow reading, you should
you should contemplate over that point, over that learning, and try to apply that in your life. Any application point you are able to draw from this reading and apply that in your life, and one day minimum, इतना आपने सुना उसमें से एक पॉइंट कल रीडिंग तक अप्लाई करिए, और फिर उसके बाद आपको क्या रियलाइजेशन होता है अप्लाई करने के बाद, वो आप प्लीज अपने नोट्स में नोट करिए. That will help us to spiritually build our consciousness. Yes, Guruji. Because consciousness building is very very important. Practically हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन उसको जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमारी कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट नहीं होगी. So this is just a small point that if you can add, that will enhance more values to the work what you are doing. So thank you so much. आप लोग के कुछ पॉइंट्स है तो आप लोग प्लीज डिस्कस करिए. Sure, Guruji. Thank you for the guidance, Guruji. Definitely we will share our learnings, and एक पॉइंट हम सब लोग शेयर करेंगे और उस पर मेडिटेट करेंगे, उस अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, and then we will share our realization also, Guruji. So I'll share my learnings for yes, Guruji. प्लीज करिए. So I'll share my learnings for today. जब रीडिंग कर रहा था तो वहां पर बताया गया कि जो कृष्ण कथा है, कृष्ण कथा में रुचि, जब बिना कोई अपराध के व्यक्ति जब कृष्ण कथा करता है, जैसे वहां पर जीव हत्या के बारे में बताया गया था, तो कृष्ण जो लोग जीव हत्या नहीं करते हैं या फिर तो उनको कृष्ण कथा में रुचि आसानी से आ जाती है. लेकिन अगर कोई जीव हत्या में लगा रहता, आत्महत्या जीव हत्या वर्ड वहां पर था, तो वो कृष्ण कथा में रुचि नहीं आता उससे. एक सेकेंड रियलाइजेशन, ये सेकेंड लर्निंग ये था मेरा कि बताया गया था कि जहां पर परीक्षित महाराज की तरह सुनने वाला हो और सुखदेव गोस्वामी की तरह सुनाने वाला हो, तो वहां पर कृष्ण कथा की रुचि ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है. तो जब भी कृष्ण कथा होती है, बहुत जगह मंदिर में कृष्ण कथा होती है, प्रभु जी क्लास लेते हैं, तो मेरा लर्निंग ये है कि मैं बहुत ज्यादा इच्छुक रहूं सुनने के प्रति, सो दैट कि मैं उस चीज को गंभीरता से, जो लर्निंग्स मिल रही है कृष्ण कथा से, उसको मैं ग्रैब कर पाऊं. Thank you, Guruji. Thank you. Very nicely, very thoughtfully shared. Thank you, Guruji. यस गुरुजी, मेरा भी एक रियलाइजेशन है. जैसे इसमें हम देखते हैं कि हमें पता है कि परीक्षित महाराज जब उनका मृत्यु का समय निकट था तो उन्होंने और कुछ नहीं, और सब कुछ खाना पीना सब कुछ छोड़ के कृष्ण कथा पे ही उनका सारा फोकस था, वो ही सुनना चाहते थे, जिससे सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न भी हुए उस एटीट्यूड को देख के, जान के. तो उसमें ये भी बताया प्रभुपाद ने कि हम भी हर क्षण मर रहे हैं. हमारा भी, जैसे इसमें बताया कि कुरुक्षेत्र में बताया था कि ऊपर जब प्रभुपाद डिस्क्रिप्शन कर रहे थे कि अनगिनत लोग मरे थे, सिर्फ पांडव बचे थे, और हमारा जीवन भी कुरुक्षेत्र के समान ही है, और हमें भी मतलब कभी ना कभी यहाँ से मरना ही पड़ेगा, हम भी हर क्षण मर रहे हैं. तो हमारा भी स्थिति वही है जो परीक्षित महाराज का था. तो जैसे परीक्षित महाराज ने सब कुछ छोड़ के और मतलब उनका जो केंद्र था वो कृष्ण कथा था, तो हमें भी रोज कृष्ण कथा पे जरूर मतलब प्रायोरिटी पे रख के जरूर करना चाहिए, क्योंकि मेरे को ये लर्निंग आया इससे. एवरी डे वी शुड डू कृष्ण कथा एटलीस्ट. दिस शुड बी प्रायोरिटी. यस. हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें जैसे बताया कि भगवान की जो लीलाएं हैं बहुत मंगलकारी हैं, मतलब कि उनमें प्योरिटी आएगी. उसमें तीन तरीके के लोगों को बताया कि जो एक सुनने वाला है, श्रोता, वक्ता, एंड एक तीसरा बताया कि जिज्ञासु. तो इससे मुझे प्रभु जी लर्निंग मिली कि हमें ना भगवान की कथाओं में ना एक मतलब कि सुनने की एक पेशेंस होना चाहिए, सुनने का, मतलब लेक्चर सुने अच्छे से सुने, और एक प्रभु जी अटैचमेंट होना चाहिए भगवान की कथाओं को सुनने के लिए ना, जो जिज्ञासु है भगवान की लीलाओं को समझने के लिए. उससे क्या है कि प्योरिटी आएगी भगवान की, अगर हम लीलाओं को अच्छे से सुनेंगे समझेंगे. तो मैं प्रयास करूंगा कि भगवान की लीलाओं में ज्यादा से ज्यादा मैं एंगेज हूँ, उनकी कथाओं को सुनने में. थैंक यू. आई थिंक तो अभी कंक्लूड करते हैं. हाँ, ओके प्रो. यस जी, 1 मिनट से कम बचा है. यस जी, वी कैन कंक्लूड.
Udit Prabhu, please conclude. ओके प्रभु। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय।